दीक्षा की शादी उसके मर्जी के खिलाफ एक साधारण लड़के के साथ कर दी गई थी। उसका नाम था विवेक। उसके परिवार में बस उसकी माँ सविता जी थी, ना कोई भाई, ना बहन और ना कोई बड़ा परिवार। घर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। शादी में उसे ढेर सारे उपहार और पैसे मिले थे, मगर उसका दिल कहीं और था। वह सूरज नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उसने उससे शादी करने का वादा किया था, पर किस्मत ने उसे कहीं और लाकर खड़ा कर दिया। विवेक के ससुराल में शादी की पहली रात विवेक ने दीक्षा के पास एक कप दूध लेकर आया। दीक्षा की नज़रें उसकी सादगी और शांति पर टिकी थी। दीक्षा गुस्से में उससे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना अगर पति उसे छूता है तो क्या उसे बलात्कार कहेंगे या फिर हक? विवेक दीक्षा की आंखों में देखकर शांतिपूर्वक बोला, आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ। और बिना कोई बहस किए वह कमरे से बाहर चला गया। उस समय वह सोच रही थी कि कोई झगड़ा हो ताकि वो इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सके, मगर विवेक ने उसे कोई सवाल नहीं पूछा, कोई दबाव नहीं डाला। दिन बीतते गए और वह उस घर में रहते हुए भी कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। उसका दिन इंटरनेट पर बीतता, अक्सर सूरज से बातें करती या सोशल मीडिया पर समय बिताती। सविता जी, विवेक की माँ, बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान होती, मानो किसी तपस्वी की शांति हो। विवेक भी दिन रात अपनी साधारण नौकरी में मेहनत करता रहता। वह एक छोटे से कार्यालय में काम करता था और उसकी ईमानदारी की लोग मिसाल दिया करते थे। दीक्षा के शादी को 1 महीने बीत चुका था, लेकिन वे दोनों कभी पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं सोए। दीक्षा ने मन ही मन तय कर लिया था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। एक दिन दीक्षा जानबूझकर सविता जी के बनाए खाने को बुरा भला कह दिया और खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। इस बार विवेक ने पहली बार दीक्षा पर हाथ उठाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। वह चिल्लाया नहीं, बस दीक्षा को घूरते हुए बोला, इतनी नफरत क्यों है? दीक्षा को उसी बहाने की तलाश थी। उसने पैर पटके दरवाज़ा खोला और सीधा सूरज के पास चली गई। दीक्षा ने उससे कहा, चलो कहीं भाग चलते हैं, अब इस जेल में नहीं रहना मुझे। दीक्षा ने सूरज से कहा। सूरज जो कभी दीक्षा से प्यार की बातें किया करता था, आज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह बोला, इस तरह हम कैसे भाग सकते हैं? मेरे पास भी कुछ नहीं है और तुम्हारे पास भी अब कुछ नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर दीक्षा का दिल टूट गया। वह दीक्षा से प्यार नहीं करता था, वह बस दीक्षा के पैसों और गहनों का लालच रखता था। वहाँ से लौटने के बाद दीक्षा सीधी अपने ससुराल आई। घर खाली था, विवेक और उसकी माँ कहीं बाहर गए थे। दीक्षा के मन में हलचल थी। जब दीक्षा ने विवेक की अलमारी खोली और जो उसने देखा वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाला था। अलमारी में दीक्षा की सारी चीज़ें, उसके बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, गहने वहाँ सुरक्षित रखे हुए थे और पास में ही एक खत रखा था जिसमें विवेक ने लिखा था, मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ है, लेकिन मैंने तुम्हारी हर चीज़ को संभाल कर रखा है ताकि एक दिन जब तुम खुद को इस घर का हिस्सा मानोगी तो यह सब तुम्हारा हो। खत में उसने यह भी लिखा था, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारी मर्जी का हमेशा सम्मान करूँगा। मैं ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस खत को पढ़ने के बाद दीक्षा के मन में विवेक के प्रति एक नई भावना जागी। उसने कभी दीक्षा पर कोई हक नहीं जमाया। उसने हमेशा दीक्षा का सम्मान किया। दीक्षा को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ सूरज जैसे दिखावे में नहीं होता, बल्कि विवेक जैसे सादगी में भी हो सकता है। अगली सुबह दीक्षा ने पहली बार अपनी मांग में सिंदूर गाढ़ा किया और अपने पति के ऑफिस पहुंची। सबके सामने उसने कहा, विवेक, हमें लंबी छुट्टी पर जाना है, अब से सब कुछ ठीक है। उस दिन दीक्षा को समझ आया कि जो फैसले दीक्षा गलत समझती थी वे रिश्ता के लिए सबसे सही साबित हुए। उसके माता पिता ने जो दीक्षा के लिए जो सोचा था
वही उसके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। विवेक ने उसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए सच्चे प्यार का एहसास कराया। अब दीक्षा अपने ससुराल को अपना घर मान चुकी थी और विवेक, जो कभी दीक्षा को साधारण लगता था, वो अब दीक्षा के लिए अब दुनिया का सबसे अनमोल व्यक्ति था। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें जो मिलता है वह हमारे अपने सपनों से कहीं बेहतर होता है। हमारी प्यार में सादगी और सम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की भावनाएं। कृपया सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।